प्यारे बच्चों, YouTube चैनल केमिस्ट्री सीखो जी में हम लोग स्टैंडर्ड 10th का क्रैश कोर्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। उस क्रैश कोर्स में पहला जो चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। और ये ओवरऑल जब तक आपका एग्जाम होने वाला है या जब तक रूटीन वर्क उस तरह का होगा तब तक जो है आपसे मैं जुड़ा रहूंगा और हर एक चीज और भी बेहतर रहेगा तो और भी बेहतर आपको मिलते रहेगा। और वो चीज बेहतर बहुत अर्थ में रहता है। जैसे मान लिया अभी हम लोगों के पास समय निकलता है, उसी समय का यूटिलाइज करना है और वो चीज मैं आपको देना चाह रहा हूं। यानी कि जो क्लास का टाइमिंग है हम लोगों का वो 9:15 से लेकर एटलीस्ट शाम के 6:15 तक रहता है और वो समय निकाल के मैं आपसे यहाँ पर क्रैश कोर्स में पहला क्लास आपको देने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट टाइमिंग होता है 2 से 3 मंथ, वहां एक जुनून मिलता है और इसी जुनून को जो है बच्चे जो समझ जाते हैं और आगे वो बढ़ता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में आपको यहां पर पहला समझना है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। पहला टर्म आ रहा है, इस तरह का लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। हो सकता है यहां पर आपका इस तरह का गैसियस फेज रहे। क्लोरीन वो भी जो है गैस फेज का है। अब राइट हैंड साइड में जो है यहां पर कोई ए नंबर का इस तरह का ब्रैकेट में दिया हुआ है और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को ध्यान से देखना है। ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे और ये ओवरऑल अगर आप 10th में केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लेते हैं, फिजिक्स स्ट्रांग कर लेते हैं, मैथ्स स्ट्रांग कर लेते हैं, बायोलॉजी, उसमें केमिस्ट्री बहुत ही बोनस पॉइंट रहता है। क्योंकि जैसे ही आप नीट या आईटीजी में तैयारी करते हैं वहां पर पहला इंपॉर्टेंट यही होता है, जो बच्चे को रिएक्शन में प्रॉब्लम आता है और रिएक्शन जो है आपको आयनिक फॉर्म में प्रॉब्लम आता है, कोई मॉलिक्यूल्स है वहां पर आयन क्या होगा या आयन नहीं होता है वहां प्रॉब्लम होता है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं स्टार्टिंग से आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा ताकि आगे मेरे क्लास से आप जुड़े रहते हैं तो वो बोनस पॉइंट आपको मिलते रहेगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहां पर देखें, ध्यान से देखें, धीरे धीरे मैं लाइव क्लास की तरफ भी आपके पास आऊंगा। यानी कि जो लाइव क्लास होगा वहां पर आप कंटिन्यू डाउट भी पूछ सकते हैं। तो पहला जो है ये क्लास क्रैश कोर्स का स्टार्ट होने वाला है। यहां पर देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन और गैसियस फेज है और क्लोरीन गैसियस फेज है, ठीक है। तो बनेगा कैसे उस चीज को समझना है। पहला जो है, अगर इस तरह का कहीं पर भी लिखा रहे तो आपको करना क्या है, ये मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? मॉलिक्यूल के रूप में होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख दिए, गैस लिख दिए। क्लोरीन, क्लोरीन है तो यहां पर Cl2 गैस लिख दिए, ठीक है। अब ये जो साइन है वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा है। ये जो एरो का डायरेक्शन है, इस साइन को जो है क्या कहते हैं उस चीज को समझना है। तो अगर मान लिया
तीर आपने चलाया और तीर जो है आपका वापस आ गया, तो आप ऑब्वियसली जानते हैं इस चीज को हम लोग रिवर्स कहते हैं और इस तरह का रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाता है। तो ध्यान देना है, इस तरह का रिएक्शन आगे आने गया तो वहां पर ध्यान देना है जो ये साइन क्यों दिया गया। अभी जो है सिंगल साइन है, उस सिंगल साइंस को जो है समझना है। जो अगर ये सिंगल साइन है, दिस मीन्स इसका इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इसका इंपॉर्टेंट देखो, यहां पर जो है अगर ये फॉर्मेशन दे दिया तो ओवरऑल वो कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वो रिवर्स नहीं करता है। तो यहां पर काम जो है उसी तरह का होने वाला है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है, अगर ये 2 और यहां पर क्या लिखा हुआ है Cl2, तो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कैसे बनता है उसी बात को समझाना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो यहां पर इसका जो चार्ज है वो क्या बना, +1 बना। समझ में आ गया। क्लोरीन, क्लोरीन एक ही लेंगे और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। आउटर सेल कैसे बनता है, 287, यानी कि आउटर सेल में जो है 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है। दिस मीन्स अगर ये प्लस साइन है तो ये लॉस किया और ये जो है 7 था, एक ले लिया तो क्या हो गया, गेन हो गया। तो ओवरऑल यहां क्या देखा जा रहा है, जो दोनों में जो है एक एक दिख रहा है, लेकिन आयन जो है वो आपका प्लस और दूसरा जो है वो क्या है, माइनस है। दिस मीन्स यहां पर जो है आपका क्या बना, HCl बना। तो आपको काम क्या करना है, यहां पर आप HCl लिख लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन H2 है, क्लोरीन जो है Cl2 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देना है। तो ये कंप्लीटेड फॉर्मेशन आपका बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो फॉर्मेशन बना उसमें इसका नाम जो है वो क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इतना विश्वास है, जो आप यहां पर जो रिएक्शन हुआ है उसको आप समझ गए। जो ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स का है, यहां पर जो है गैसियस फेज है और यहां जो फॉर्मेशन बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट फॉर्मेशन बन गया। तो ये आप कॉपी वर्क कीजिए, पहला नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन आपके पास आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंस रहेगा और एक बार सीखने के बाद आप में कॉन्फिडेंस बनना तय है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसी तरह का मॉलिक्यूल का है, ये भी जो है और जितना भी क्वेश्चन है आपका ओवरऑल एनसीईआरटी बेस और रेफरेंस बुक 2 लेके चलने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन कितना भी जो है इंप्रूव हो जाए या मॉडलाइजेशन क्वेश्चन रहे आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका हाइड्रोजन G4 गैस और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिस मीन्स गैसियस फेज, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो फॉर्मेशन है वो क्या बनने वाला है, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है, आपको काम क्या करना है, H2 गैसियस फेज प्लस O2 गैसियस फेज, और यहां पर रिजल्ट आपको अभी प्रेजेंट में नहीं पता है, लेकिन एक बार आप सीख गए तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए कैसे बनता है, हाइड्रोजन इसका चार्ज ऑफ आयन +1 बना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2 और 6 दिस मीन्स ऑक्टेट फुलफिल करेगा। कैसे करेगा? तो यहां पर ऑलरेडी देख रहे हैं एक हाइड्रोजन का 1 है, अगर वो 2 टाइम्स है तो ऑक्सीजन को जो है वहां पुशअप करता है। तो यानी कि यहां पर आयन जो है अगर आउटर सेल में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी जो है वो माइनस बनता है और बहुत ही आसानी से वो ऑक्टेट फुलफिल कर लेता है। ठीक है, अब रहा बात यहां पर जो है इस तरह का डायरेक्शन फेज में जो है हम लोगों को यह देखना है, अगर हाइड्रोजन एक है, एक आयन बनाया, ऑक्सीजन एक -2 बनाया, तो यहां पर दोनों अगर इक्विवेलेंट होगा तब उसमें नंबर ऑफ एटम्स किसका ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो मल्टीप्लाई जो है कितने टाइम्स होने वाला है। तो यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर एक कंपाउंड बन गया, वो कंपाउंड का नाम है H2O। तो यहां पर हम रिजल्ट देने जा रहे हैं और वो है आपका H2O। जैसे ही बना, बनने के बाद जो है आपको ये सोचना है, अगर हाइड्रोजन गैस H2 हो गया, ऑक्सीजन जो है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में क्या है 1 है, तब हम क्या करेंगे, तब आपको जो है यहां पर 2 ऑक्सीजन के लिए भी लिख दिए। अब इंपॉर्टेंस ये रहा, अगर ये H2O 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन तो है 2 टाइम्स हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा हो गया, 2 × 2 दिस मीन्स 4। तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ओवरऑल ये चीज आपका कंप्लीट हो गया और यहां पर सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आप समझ गए। ठीक है, तो कॉपी वर्क करें और कॉपी वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखिए, कॉपी वर्क कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग किए, कंसेप्ट बताएं, मेथड बनाएं, जो कैसे बनता है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी मॉलिक्यूल्स का टर्म है, मतलब आपको स्टार्टिंग में सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वहीं से शुरुआत हुआ और उसको हम आसान कर दिया। अब दूसरा जो है यहां पर नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, या G4 गैस लिख देंगे। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन को लाते हैं, हाइड्रोजन, और ये भी जो है गैसियस फेज है। अगला जो फॉर्मेशन है रिजल्ट वो हमको C नंबर का दिखाना है, और कैसे बनता है ओवरऑल आपको इतना तो जरूर जानकारी हो चुका है। पहला जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप नाइट्रोजन गैस देखते हैं तो यहां पर आपको मॉलिक्यूल्स के फेवर में लिखना है, दिस मीन्स N2 गैस। हाइड्रोजन गैस लिखते हैं तो यहां पर आप H2 गैस लिखते हैं, और यहां जो रिजल्ट है वो चीज को आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2, 3 कुछ भी लिखा हुआ है, एक एक एटम जो है वो ले लिया गया। इसको लेने के बाद आपके दिमाग में एटॉमिक नंबर पर जरूर ध्यान देना है। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का जो है वो 7 होता है, और आउटर सेल में जो है 5 हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 है, आउटर सेल या इनर सेल में 1 होता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, जो अगर हाइड्रोजन प्लस के रूप में प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन जो है 5 तो होगा नहीं, उसको ऑक्टेट फुलफिल करना है। दिस मीन्स यहां जो चार्ज है वो क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो -3 है, तो यहां पर ऑलरेडी ये जो है -3 है, लेकिन हाइड्रोजन +1 है,
तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहां पर एक कंपाउंड फॉर्म बन रहा है, वो क्या बना, NH3। तो यहां पर आपको रिजल्ट मिल चुका है, वो आपका NH3 जो है गैसियस फेज बन गया। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये नंबर जो सिस्टम है, कंपाउंड तो ऑलरेडी बना लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका नंबर सिस्टम है उस पर ध्यान देना है। तो नंबर सिस्टम में क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन गैस 2 टाइम्स है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन सिर्फ 1 दिख रहा है। तो यहां पर क्या कर दिए, 2 टाइम्स लिख दिए। तो जैसे ही इस तरह का 2 टाइम्स बना तो 2NH3 दिख रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है, अगर ये 2 है तो राइट हैंड साइड में 3 × 2 6 है। दिस मीन्स यहां पर 3H2 गैस है। तो ओवरऑल इस चैप्टर का आपका केमिकल रिएक्शन जो है स्टार्ट हो गया, और इस केमिकल रिएक्शन में 3 क्वेश्चन जो है ना, आपको सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया। और ये 3 में जो है हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपको नेसेसरी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगला क्लास जो है इसी टाइप से फिर केमिकल रिएक्शन का टर्म यूज करेंगे। तो आप लोग केमिस्ट्री सीखो जी में कंटिन्यू जुड़े रहे, यूट्यूब चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और सीखें। वेल डन, मिलते हैं अगले क्लास में।